सीधी बात बोलता हूं दोस्तों, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप एक प्रोफेशनल इनवॉइस बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। मैं बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक प्रोफेशनल इनवॉइस कैसे बनाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनवॉइस मैंने यहाँ पे बना के रखा है, जो कि आपको पूरा दिखाई दे रहा है। और इस इनवॉइस में मैंने यहाँ पे ऊपर लोगो और कंपनी का नाम ऐड किया है, फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स और बाकी पार्टी की डिटेल्स, उसके बाद प्रोडक्ट की प्रॉपर डिटेल्स ऐड किए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी ऐड किया है। और ये फॉर्मेट कैसे करना है, मैं फॉर्मेटिंग बताने वाला हूँ कि इस तरह का सेटअप एक्सेल के अंदर कैसे किया जाता है, सेल्स को मर्ज करके, या फिर यहाँ पे बैकग्राउंड में जो वाटरमार्क ऐड किया है इसे कैसे हम ऐड करेंगे, हमारी कंपनी का लोगो यहाँ पे वाटरमार्क लाइट कलर का कैसे ऐड होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि एक्सेल में भी वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ये जो कैलकुलेशंस हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे IGST आया है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए GST डाला है, तो ये पार्टी गुजरात की है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली IGST आ रहा है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मेरी कंपनी महाराष्ट्र से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक IGST आएगा। और अगर वहाँ पे पार्टी महाराष्ट्र से ही रहेगी तो यहाँ पे CGST और SGST ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा। मतलब इसके फॉर्मूलाज यहाँ पे कैसे टाइप करना है, ये टोटल कैसे आएगा। साथ ही में यहाँ पे 16,104 रुपीज़ एंड 75 पैसे ओनली, ये ऑटोमेटिक आएगा। तो ये भी ऑटोमेशन यहाँ पे कर दिया है मैंने। इसके लिए क्या करना है, कौन सा एडिंस इंस्टॉल करना है, एक्सेल के अंदर कैसा चलेगा, ये सब कुछ ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं, मतलब बहुत आसान है। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं ना आसान है, तो वैसे ही आसान है दोस्तों। तो भैया और बहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेल के अंदर अगर आप इस तरह से इनवाइस बनाते हो तो ये प्रोफेशनल इनवाइस कहा जाता है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीजें मैंने नीचे ऐड किया, ऑथराइज सिग्नेचर भी रखा है। हालांकि ये इनवाइस ऑटोमेट नहीं किया है मैंने, बस इस इनवाइस को डिजाइन करना इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से ऐसा इनवाइस आप डिजाइन कर सकते हैं। ऑटोमेशन किया हुआ इनवाइस मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको चाहिए तो, जिसमें यहाँ पे डेटा, इस इनवाइस में डेटा अगर आप भरते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक शीट में सबमिट हो जाएगा और सेव होके PDF भी जनरेट हो जाएगा। वो मैंने ऑटोमेट किया है कोडिंग के अंदर, VBA कोडिंग के अंदर, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिलहाल तो इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आप इनवाइस क्रिएशन जानना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैंने मेहनत ली इस वीडियो के लिए, तो हक से लाइक मांगूंगा। हमारी टीम ने भी मेहनत ली है, तो लाइक जरूर करो दोस्तों, शेयर भी करो दोस्तों के साथ, जिनको जरूरी है शेयर जरूर करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो वहाँ पे इनवाइस की बहुत जरूरत रहती है। पार्टी को इनवाइस देने के लिए एक प्रोफेशनल इनवाइस देना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सीखते हैं एक्सेल के अंदर ये इनवाइस कैसे बनाते हैं। मेरा नाम तो बता दूं, मैं सतीश, एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, एक्सेल में किसी भी प्रोफेशनल चीज को बनाने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। जैसे आपको ये इनवाइस बनाना है, जो कि इंट्रो पार्ट में मैंने आपको बताया। तो स्ट्रक्चर ये है कि भाई पहले हम क्या करेंगे, इनवाइस के अंदर जो जो कंटेंट दिए हैं, यहाँ पे ये इनवाइस दिखाई दे रहा है, ये कंटेंट पहले हम टाइप कर लेंगे। पहले कंटेंट टाइप कर लेंगे, फिर कंटेंट के अकॉर्डिंग कॉलम की साइज और उसकी फॉर्मेटिंग हम देंगे, मतलब टेक्स्ट को जो फॉर्मेटिंग हमें रिक्वायर्ड है वो फॉर्मेटिंग हम देंगे, और उसके बाद हम फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे और इस इनवाइस को फाइनलाइज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कंटेंट हमें टाइप करना है। तो कंटेंट में क्या है, कंपनी का नाम आ रहा है, कंपनी का एड्रेस आ रहा है। पहले इनवाइस को अच्छे से देख लो। ऊपर के 2 रो में मैंने कंपनी का नाम रखा है, फिर तीसरे रो में यहाँ पे आपको कंपनी का एड्रेस दिख रहा है, चौथे रो में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, 5वें रो में कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और ऐसे है। तो आपको इसी तरह एक नई शीट लेनी है। यहाँ पे नई शीट मैंने ली है, आपकी कंपनी के लिए आप बना सकते हैं। वैसे ये इनवाइस आप एज इट इज़ ले सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट फिर भी आप खुद से बनाना चाहते हैं कुछ अलग फॉर्मेटिंग, तो आप तैयार कर सकते हैं। बस मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, वो आप फॉलो कीजिए। न्यू इनवाइस में सबसे पहले कंपनी का नाम आप यहाँ पे पहले रो में लिख दोगे, ABC, जो भी नाम है आपकी कंपनी का, XYZ ABC प्राइवेट लिमिटेड। अभी हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे ABC रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड लिया है। अब इस केस में मैं सारे कंटेंट टाइप करते नहीं बैठूंगा, यहाँ पे हमारा समय बचाना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस दिखाई दे रहा है, कंटेंट को कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। दूसरे रो को मैं छोड़ूंगा और तीसरे रो में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस कंटेंट के एड्रेस को पेश किया है। चौथे रो में मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो इसे मैं कॉपी करूँगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप टाइप भी कर सकते हैं इस तरह से। चौथे रो में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे टाइप कर लिया, ऐसा समझ लो, राइट। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर ये 5वें रो में आपको दिखाई दे रहा है, कस्टमर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये एज इट इज़ मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। तो देखिए, समय बचाने के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ ऐसा समझो, लेकिन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। आपको जो डेटा टाइप करना है, फॉर्मेटिंग देना, फॉर्मूला देना, और ये प्रॉपरली पेज के ऊपर अरेंज करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी है। टाइपिंग तो आपको वैसे ही आता ही होगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे इनवाइस नंबर उसी रो में आपको आगे दिखाई दे रहा है, और ये हम बाद में टाइप करते हैं। इसे कौन से कॉलम में ऐड करना है मैं बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि नीचे की डिटेल्स ऐड करने के बाद हमें ये कॉलम में एडजस्ट करने मिल जाएगा। कस्टमर, ये राइट साइड की डिटेल्स हम बाद में ऐड करते हैं। अब आती है बारी ये रो की। ये 9th नंबर रो में मैंने रखा है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, इसे मैं कॉपी करूँगा।
ये पूरा का पूरा, और एज इट इज़ आप क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे 9th नंबर रो में। अब आप यहाँ पे 9th नंबर रो में रखो, 8 नंबर रो में रखो, यहाँ पे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं हम। अब मैंने सपोज ये कॉपी नहीं किया, मैंने टाइप भी किया, यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, टाइप ही कर लेता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आता है HSN कोड, उसके बाद आएगा क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेट, उसके बाद आएगा डिस्काउंट, और उसके बाद आएगा टोटल, राइट। इस तरह से हमारे पास ये कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उतने कॉलम हमने लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम जो डेटा है 7 कॉलम का वही मैंने यहाँ पे ऐड किया। डिस्काउंट की यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे डेटा टाइप हो गया हमारा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंटेंट है, लेकिन इस कंटेंट में कुछ ज़्यादा कंटेंट है तो मुझे ऐसे कॉलम की विड्थ इसकी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है, राइट। डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखना है प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन दोनों भी नाम आएंगे, तो इस तरह से इसकी साइज़ मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा। और HSN कोड में साइज़ बढ़ानी है, क्वांटिटी में साइज़ कम करनी तो आप कम कर सकते हैं, जिसकी साइज़ कम चाहिए कम करो, जिसकी साइज़ ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा रखो। तो ये कॉलम की साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, याद रखिए दोनों के बीच में माउस पॉइंटर लेके आना है, यहाँ से आप क्लिक एंड ड्रैग लेफ्ट एंड राइट करोगे, जैसे लेफ्ट साइड में आपने ड्रैग किया, राइट साइड में ड्रैग किया, ये बढ़ेगा ये छोटा हो जाएगा। तो आपको जितनी ज़रूरी है उतना आप रख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ऐड किया यहाँ पे A to Z कॉलम के अंदर हमारे इनवाइस में जो जो फील्ड हमें रिक्वायर्ड है वो डाल दिए। तो आपको जो जो फील्ड है वो डाल देना है। अब आपका यहाँ पे कहना रहेगा कि सर अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा फील्ड डाल दी तो ये पेज के बाहर जाएगा, उससे भी कैसे एडजस्ट करना है मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो आगे क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देता हूँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट डाल देता हूँ, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन डालेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट मैं डाल रहा हूँ कीबोर्ड, और डिस्क्रिप्शन डालूंगा यहाँ पे मैं वही जो दूसरे शीट में लिखा है वही, और यहाँ पे माउस। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ, ये कॉपी करूँगा, एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे डेटा मैंने फटाफट कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे HSN कोड है, तो मैं HSN कोड यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल। HSN कोड का कुछ क्राइटेरिया होता है, आपको पता रहेगा, जैसे आपका टर्नओवर सर्टेन अमाउंट है, जैसे 1.5 करोड़ के ऊपर है तो आपको HSN कोड कंपलसरी रहता है, वो भी 2 डिजिट 4 डिजिट ऐसा 8 डिजिट ऐसे अलग अलग डिजिट में रहता है। तो आपको जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तभी भी कंपलसरी डालना है HSN कोड। तो टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है आपकी कंपनी का साल में तो आप HSN कोड डाल सकते हैं, और नहीं है तो डालने की ज़रूरत वैसे है नहीं। और HSN कोड आपको वैसे भी गूगल पे मिल जाता है। अब उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मैं नहीं देने वाला, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं इनवाइस डिज़ाइन करना। तो HSN कोड हमने नहीं डाला, वहाँ पे हाइपन डाल दिया, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया 10, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया सपोज 5 माउस, ऐसे जो भी है। रेट डाल दो, कीबोर्ड का रेट है सपोज 750 रुपीज़, और माउस का रेट है यहाँ पे 450 रुपीज़। यहाँ पे डिस्काउंट दिया मैंने 5%, यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया मैंने 10%, आप दे सकते हैं। और ये टोटल करना है, तो ये फार्मूला हम बाद में दे देंगे, राइट। टोटल का फार्मूला भी बाद में देंगे, बाद में इसे बॉर्डर्स वगैरह देना सीखेंगे। नीचे आएंगे, कुछ स्क्रॉल करेंगे। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पेज कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे मुझे बॉटम करना है। सपोज यहाँ पे बॉटम में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बॉटम में मैंने कुछ रोज छोड़े हैं, जैसे यहाँ पे रोज 27 तक छोड़ दिए है, और 28 से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है डेटा टाइप करना। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा पेज यहाँ पे कहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे पेज एंड हो रहा है, मैंने यहाँ तक ही लिया है इसको 43 पेज तक, राइट, 43 रोज तक आई मीन टू से। तो मेरा रोज कहाँ पे एंड हो रहा है मेरे केस में, तो मेरा पेज कहाँ पे एंड हो रहा है ये देखना है मुझे। तो कीबोर्ड पे बस Ctrl+P बटन दबा दो। ध्यान से देखिए, आप जब काम कर रहे हो कुछ भी प्रिंटिंग से रिलेटेड, मतलब आपको इसको A4 साइज में प्रिंट करना है ना, ये A4 साइज को मद्देनजर रख के ही ये मैं इनवाइस डिज़ाइन कर रहा हूँ। रिपीट करता हूँ, A4 साइज को ध्यान में रख के ही मैं ये इनवाइस डिज़ाइन कर रहा हूँ, याद रखिए। ओके, तो मैं यहाँ पे Ctrl+P बटन प्रेस करूँगा। Ctrl+P बटन प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड में दिखाई देगा लेटर साइज है मेरा, क्या है, लेटर साइज। तो मैं क्या करूँगा, इसे लेटर साइज को A4 कर दूंगा। तो आपको इनवाइस जिस साइज का प्रिंट चाहिए यहाँ से साइज आप डिसाइड कर लो, राइट। तो अभी मैं A4 साइज यहाँ पे कर लूँगा। A4 साइज करने के बाद एस्केप करूँगा। देखिए Ctrl+P किया, Ctrl+P प्रिंट प्रीव्यू आता है, ये प्रिंट प्रीव्यू होता है एक्सेल में, और यहाँ पे मैंने A4 साइज किया। ओके, उसके बाद ये इनवाइस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हमने कुछ फॉर्मेट नहीं किया ना, हमने कंटेंट टाइप किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला पेज आपको पूरा दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू इस तरह से आएगा। और अभी A4 करने के बाद आपको बस यहाँ पे भी एस्केप कर देना। देखिए Ctrl+P किया, आपने यहाँ पे A4 किया, A4 है ऑलरेडी, एस्केप किया। एस्केप करने के बाद यहाँ पे H लाइन के आगे देखिए, H का कॉलम जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे आपको एक डैश लाइन दिखाई दे रही है, राइट। ये जो डैश लाइन आई है ये नीचे जाएंगे, और ऐसे अगर आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 50 पे भी आ चुकी है। देखिए
तो आपका पहला पेज जो है वो पूरा का पूरा ये डैश लाइन यहाँ पे आपको बता रहा है कंट्रोल पी करने के बाद। एक तो कंट्रोल पी से आप इसे पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है यहाँ पे नीचे आ सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए पेज लेआउट, एक लेआउट आपको मिलता है पेज लेआउट, डायरेक्टली यहाँ से इसे एक्सेस कीजिए। आप वैसे इसे पेज लेआउट टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपका पेज कितना है, 50 रो तक आपका पेज है और H कॉलम तक आपका यहाँ पे पेज है। फिलहाल ये बता रहा है जिस तरीके से आपने साइज रखा है। तो आप इसे पेज लेआउट मोड में आकर आगे का काम कर सकते हैं, या फिर अभी पेज लेआउट मोड में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन या डैश लाइन, बेसिकली डैश लाइन ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी इसकी साइज़ आप चाहते तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक कॉलम की और जगह है आपके पास, इसकी साइज़ और भी बढ़ा सकते हैं। HSN कोड की साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आप टोटल की साइज़ बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है जिसमें साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, रेट में साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, रेट में बढ़ाओ, टोटल में बढ़ाना है। ये देखिए होना क्या चाहिए बेसिकली, ये जो आपकी लाइन है ना, डैश लाइन आपके लास्ट कॉलम के यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे टोटल का लास्ट कॉलम है आपका, तो वहाँ पे आ चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा काम हो गया, राइट। अब हम डायरेक्टली 28 रो में जाएंगे, और नीचे भी आपको 50 रो तक है, 50 रो तक, लेकिन हम 28 रो से चालू करते फिलहाल। बाद में हम लोग यहाँ पे ऊपर हाइट भी बढ़ाने वाले रोज़ की, राइट, थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले टाइटल वगैरह के लिए। तो 28 रो में हमें क्या टाइप करना है, तो 28 रो में हमें टाइप करना है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग, थिन टोटल, GST, ये फॉर्मूलाज बाद में देना सीखेंगे, फॉर्मूलाज तो देखना ही है, बट ये सारी चीज़ें टाइप करनी है। लेकिन ये टाइप करना है कॉलम डी में, याद रखिए कॉलम डी में टाइप करना है। तो मैं इन्हें ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, एक साथ सभी कॉपी नहीं करूँगा, एक एक करके ऐसा कॉपी करूँगा, क्योंकि एक साथ एज इट इज़ में कॉपी करूँगा तो यहाँ पे वो मर्ज होकर वैसे आ जाएगा, राइट। तो मुझे मर्ज भी आपको दिखाना है कैसे इसे प्रॉपरली मर्ज करते हैं। तो कॉलम डी में मैं इसे फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और उसी के साथ नीचे के जो कंटेंट है, जैसे रो नंबर 35 में हमारे पास अमाउंट इन वर्ड्स है, तो मैंने अमाउंट इन वर्ड्स को लिया है, कॉपी किया है, और यहाँ पे मैंने इसे अमाउंट इन वर्ड्स को भी पेस्ट करके रख दिया है। और ऐसे मैंने आगे की डिटेल्स भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखी है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपका समय नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कंपनी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ बी कॉलम में टाइप किया है, या फिर कॉपी पेस्ट किया है। बी कॉलम में आप टाइप कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन सी कॉलम में टाइप किया है, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, सी कॉलम में है ये टर्म्स एंड कंडीशन, इसको हम बाद में मर्ज करेंगे। और ऑथराइज सिग्नेचर जो है, ऑथराइज सिग्नेचर, वो मैंने डी कॉलम में यहाँ पे टाइप किया है, राइट। ओके, ये हमारा कंप्लीट डेटा यहाँ पे टाइप करके हो गया। सबसे पहले टाइपिंग करना है आपको प्रॉपरली जिस कॉलम में हमें रिक्वायर्ड है। अब हम फॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। देखिए कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, A1 से लेकर G1 तक, G1 से नीचे G2 तक, बेसिकली यहाँ पे G2 है, राइट, समझे G2। ओके, सो मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर होम टैब के अंदर। हम होम टैब में है फिलहाल, होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। जो बेसिकली एक्सेल पहली बार सीख रहे होंगे या पहली बार यूज़ करते होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर यहाँ से अगर करते हो तो ये तुरंत मर्ज हो जाता है, राइट। ओके, और यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देंगे ABC को, और बोल्ड कर देंगे। आप चाहिए तो यहाँ से, अगर आपको लगता है फॉन्ट भी अलग होना चाहिए ज़रा हट्टा कट्टा, और यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट मैंने बदल दिया, सब कुछ यहाँ पे बदल दिया। यहाँ पे देखिए फॉन्ट बदल दिया, साइज़ बदल दी, लेकिन यहाँ पे एक सेंटर अलाइनमेंट कीजिए, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, और अगर मैं इसकी थोड़ी सी हाइट और बढ़ाऊँ तो ये थोड़ा सा नीचे रहता है, मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए, तो ऊपर इस तरह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा लोगो भी डालना होगा, तो मैंने हाइट बढ़ाई, तो यहाँ पे ऊपर चाहिए मुझे, तो इस तरह से मैंने इसको रखा यहाँ पे सेंटर में, राइट। यहाँ पे देखिए दो प्रकार के अलाइनमेंट रहते हैं, एक तो लेफ्ट, सेंटर, राइट, राइट, इस तरह से। तो अभी सेंटर में चाहिए आपको, यहाँ पे टॉप, मिडल और बॉटम, ये अलाइनमेंट याद रखिए। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, तो ये मिडल रखा मैंने और ये प्रॉपर हो गया। आप इसे कलर देना चाहते दे दीजिए, कलर जो भी चाहिए आप अभी से कलर दे दीजिए। चलो ये कलर मुझे देना है, यहाँ पे मैंने दे दिया, राइट। अब मुझे यहाँ पे एक लोगो भी ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर में लोगो ऐड करने के लिए इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अब मेरे पास डेस्कटॉप में लोगो है, तो मैंने डेस्कटॉप क्लिक किया, यहाँ पे लोगो पे क्लिक किया और इंसर्ट किया। यहाँ पे ये लोगो बहुत बड़ा आ चुका है, मैं इसे ज़रा साइज़ कम कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। लेकिन ये लोगो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वाइट बैकग्राउंड इसका हटा देना, राइट, वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो ये वाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता है फॉर्मेट टैब में। ये देखिए सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मिलता है। फॉर्मेट टैब तभी आएगा जब आपने ये इमेज को सिलेक्ट रखा है, ये बात याद रखनी है। ये इमेज सिलेक्टेड है, फॉर्मेट टैब आ चुका है, ये देखिए। और रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाएंगे, कहाँ पे क्लिक करना है, रिमूव बैकग्राउंड, पहला ऑप्शन है। अब वो बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, ये जो ब्लैक है ना वो पोर्शन भी सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ,
मार्क एरियाज टू रिमूव, मार्क एरियाज टू रिमूव, मार्क एरियाज टू कीप। अभी मुझे मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करना होगा। ये देखिए ये ऑप्शन आ जाता है जब आपने बैकग्राउंड रिमूवल ऑन किया है। तो मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक कीजिए, ब्लैक पे क्लिक कीजिए। ये ब्लैक वाला मुझे रखना है, जो मुझे रखना है वो रख दिया मैंने। और कीप चेंजेस, अब देखिए क्या बात है। दोबारा बता देता हूँ, चाहिए तो आप एक बार देख सकते हैं। अंडू कर दिया मैंने इसे, कंट्रोल जेड। ये है पूरा मेरा इमेज। इसमें मुझे व्हाइट बैकग्राउंड हटाना है। रिमूव बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया। उसने क्या किया, पिंक कलर में दिखा, मजेंटा कलर, बेसिकली पिंक कलर या मजेंटा बोल सकते हो। तो ये जो है ना डार्क पिंक में, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्लैक कलर भी आ चुका है। नीचे का ब्लैक कलर है, ये मतलब हाईलाइट नहीं हुआ, इसका मतलब ये रहेगा। अगर मैं अभी कीप करूँगा तो ये खाली ये ब्लैक वाला ही रहेगा। तो मैं मार्क एरिया स्किप करूँगा और ये भी ऐड करूँगा भाई, ये भी रखना है। तो ये सारा रखने के बाद बाजू में क्लिक कर दूंगा या फिर कीप पे क्लिक करूंगा, वहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। और ये लोगों को इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से लोगो एडजस्ट हो गया हमारा। अब एड्रेस लाइन जो है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर के बाद इसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर दूंगा इस तरह से। ये कॉन्टैक्ट लाइन जो है इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। देखिए ध्यान से, ये सारी चीज़ें याद रखिए, मर्ज एंड सेंटर। और इसका भी फॉन्ट थोड़ा कम कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 11 था तो इसे 10 फॉन्ट दे दूंगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 और 5 नंबर का रो जो दिख रहा है, इसमें 4 नंबर के रो और 5 नंबर के रो में बीच में माउस पॉइंटर लेके आऊंगा। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से इस 4 नंबर रो की हाइट में थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ऐसे नीचे, और ये नीचे आ चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे मिडल अलाइनमेंट, राइट, ये ऊपर चला जाएगा, मिडल अलाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ पे एक लाइन मुझे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये जो होम टैब है उसी में फॉन्ट के अंदर यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन आता है, और इसमें मैं बॉटम बॉर्डर, यही एक ही ऑप्शन चूज करूँगा। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे आपको नोटिस करना है आपको क्या हो रहा है। देखिए एक कंप्लीट बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इसे कंट्रोल P करके देखते हैं तो कंट्रोल P में आपको पता चल जाएगा कि ये बॉर्डर आ चुका है, राइट। ये देखो कंट्रोल P में मैंने जूम करके दिखाया, ये बॉटम बॉर्डर यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब हमारा ऊपर का जो पोर्शन है ना वो ऑलमोस्ट हो गया है, बॉटम बॉर्डर के साथ आ चुका है। लेकिन एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे मार्जिन इतना ही है और राइट में मार्जिन इतना क्यों है। इतना मार्जिन नहीं, बेसिकली मार्जिन तो सेम ही रहेगा सभी साइड में, क्योंकि यहाँ पे राइट और लेफ्ट का मार्जिन सेम ही दिख रहा है। ये देखिए लेफ्ट 1.78, राइट भी 1.78, मार्जिन सेम ही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे राइट में ज़्यादा स्पेस इसीलिए है, मैं एस्केप करता हूँ, एस्केप प्रिंट प्रीव्यू हटाया, क्योंकि मैं यहाँ पे और भी राइट में खींच सकता हूँ इसे। ओके, मैं डिस्काउंट को बढ़ा सकता हूँ, मैं चाहिए तो रेट कॉलम को बढ़ा सकता हूँ, मुझे जिसकी साइज़ बढ़ानी मैं ऐसा बढ़ा सकता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट की साइज़ मुझे बढ़ानी तो मैं ऐसा। और मैं कितना बढ़ा सकता हूँ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ड्रैग करते जाइए, ड्रैग करते जाइए, ड्रैग करते जाइए। आप थोड़ा थोड़ा ड्रैग कीजिए, एक साथ मत ड्रैग कीजिए ऐसा। और आपको लगता है जैसे ही यहाँ पे देखिए, सपोज इस कॉलम को मैं इतना ही बढ़ाता हूँ, ये टोटल को भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही यहाँ पे डैश लाइन जो दिखाई दे रही है ना आपको, डैश 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 लाइन, ये अंदर आ जाती है। ये देखिए मैं और थोड़ा सा टोटल बढ़ा देता हूँ, ये देखिए ये अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये कॉलम बाहर चला गया है पेज के। अगर आप कंट्रोल P करके देखोगे तो ये देखिए टोटल कॉलम नहीं आ रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ये। और अभी आप कंट्रोल P करो, नाउ चेक इट आउट, टोटल कॉलम अंदर आ चुका है। और ये यहाँ पे देखिए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में स्पेस प्रॉपर आ चुका है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करते समय समझ में आएगी। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, पहले मैं बता देता हूँ। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उसके नीचे भी हमें लाइन चाहिए। लेकिन ये जो रोज़ है ना, कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनकी थोड़ी सी मैं इस तरह से हाइट बढ़ा देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे पेन से अगर लिखना है मुझे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिले, राइट। तो इसलिए मैंने इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी। इस तरह से हाइट आप बढ़ा सकते हैं। कैसे, दोबारा दिखाता हूँ आपको। क्या करना है, 5 से लेकर 8 नंबर के रो ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करना है इनके ऊपर, 5 से 8 सिलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग, और कोई भी रो के बीच में आना है और खींचना है। इस तरह से सबकी साइज इक्वली बढ़ जाएगी, रो की हाइट इस तरह से। हाइट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है इसकी, और इसके लिए बढ़ाई क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी की डिटेल्स हमें भरनी है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ई कॉलम के अंदर देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, ई कॉलम के अंदर हमें क्या करना है, इनवाइस डिटेल भरना है। डी और ई में मर्ज करेंगे उसको, और ये भी इनवाइस डेट भी। तो आप ई कॉलम में लिखो या डी में लिखो, नो इशूज़, आप इसे मर्ज करने वाले हैं। इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट, इनवॉइस डेट। ओके, ये मैंने लिख दिया, इनवाइस नंबर भी मैंने लिख दिया इस तरह से। अब मैं इसे यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करूँगा। मर्ज एंड सेंटर करने के लिए आपको डी और ई कॉलम ऐसा सिलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे भी डी और ई कॉलम, मर्ज एंड सेंटर, ये दोनों इस तरह से मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे रहेंगे। और साथ ही में मैं डेट को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मर्ज एंड सेंटर और मर्ज एंड सेंटर, राइट, मर्ज एंड सेंटर। तो इनवाइस नंबर हमारा जो है, ईयर सपोज अभी 22-23 ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और हमारा इनवाइस नंबर है ये डाल दिया मैंने।
ओके और उसके साथ मुझे इनवाइस डेट भी डालनी है यहाँ पे, तो इनवाइस डेट के लिए मैं लिखूंगा आज की डेट डालनी है, रोज की डेट आनी चाहिए, तो टुडे फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, टुडे और एंटर। इस तरह से टुडे फॉर्मूला लिखिए, टुडे फॉर्मूला लिखिए, एंटर कीजिए, आज की डेट आएगी। या फिर आप डेट रोज बदलना चाहते हैं, खुद से टाइप करना चाहते हो तो आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे जो डेट चाहिए। मैंने फॉर्मूला आपको बताया। अब क्या करेंगे हम, इन सब को एक एक करके, ये देखिए इसको सिलेक्ट कीजिए और बॉटम बॉर्डर दे देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे बॉटम बॉर्डर देना है, ये रहा बॉटम बॉर्डर जो हमने पहले इस्तेमाल किया है, बॉटम बॉर्डर देना है। और मुझे नीचे भी बॉटम बॉर्डर देना है, एक एक करके सिलेक्ट करके, ऐसा आप सबको एक साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको सिलेक्ट किया हुआ बॉटम बॉर्डर देने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। ये देखिए फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिए, सिंगल नहीं डबल। इससे क्या होगा आप बोलोगे, आपने इसे सिलेक्ट किया है, आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करते हो, आप इस पे ड्रैग करोगे, इस पे ड्रैग करोगे, इस पे ड्रैग करोगे, ये क्या होगा अभी मैं दिखाता हूँ क्या हो गया। कंट्रोल पी में आके देख लो क्या हो रहा है, राइट। जो बॉटम बॉर्डर का फॉर्मेटिंग है ना वो सब जगह पे आ चुका है एक ही बार देने के बाद। बार बार आप बॉर्डर में जाओगे, बॉटम बॉर्डर अप्लाई करोगे, इससे अच्छा फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर लो और ड्रैग करते जाओ नीचे। लेकिन दोबारा बताता हूँ, अंडू, कंट्रोल जेड जेड जेड। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए एक ही लाइन आपके पास है, कस्टमर के नीचे हमने एक दिया है बस अभी। अब मैं इसे पूरा सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूंगा और फिर नीचे इस पे ड्रैग करूंगा, इस पे ड्रैग करूंगा, ऐसा इंडिविजुअल ड्रैग करो क्योंकि हमें हर एक सिलेक्शन के लिए बॉटम बॉर्डर देना है। एस्केप, एस्केप फॉर्मेट पेंटर कैंसिल करने के लिए, फिर कंट्रोल पी दबा के देख लीजिए ये प्रॉपर आ चुका है। क्या बात है, ऐसा ही चाहिए हमें और ये प्रॉपर यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसे सिलेक्ट करना है और इन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स देना पड़ेगा। तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे हम ऑल बॉर्डर्स दे देंगे। इसमें बॉटम बॉर्डर नहीं है, इसमें ऑल बॉर्डर्स है। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे इस इनवाइस में तो यहाँ पे देखिए सबको बॉर्डर मैंने दिया है। और जब आप इसे ऐसा कंट्रोल पी करके देखोगे, कंट्रोल पी, तो ये है ना कमाल की चीज़, ये प्रॉपर आपको फॉर्मेटिंग मिल रही है जैसे आपको चाहिए, पूरा का पूरा बॉर्डर्स में आना चाहिए सारी की सारी चीज़ें, राइट। ओके, यहाँ पे हमने दे दिया। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर ऐड करने वाले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीएसटी, पार्टी जीएसटी नंबर, कस्टमर जीएसटी नंबर, जो भी है कस्टमर जीएसटी नंबर या जीएसटी नंबर, इतना बड़ा नहीं, इतना ही लिख देते, जीएसटी नंबर। ओके, इसमें ऐड कर देते और यहाँ पे कस्टमर का जीएसटी नंबर आ जाएगा। तो अब सपोज ये कस्टमर यहाँ पे जिसका भी नाम लिख रहा हूँ, इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ अभी, ये कस्टमर का नाम तो नहीं लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पे जिसका भी नाम लिखने वाला, सपोज वो पार्टी गुजरात की है, तो वहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे उसका जीएसटीएन नंबर रख दिया। जैसे जीएसटीएन नंबर ऐसा होता है बेसिकली, पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, ये स्टेट कोड होता है 24, ये गुजरात का स्टेट कोड है। यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट आएंगे, फिर 4 डिजिट आएंगे जो आपका पैन कार्ड वगैरह रहता है, फिर यहाँ पे 1Z समथिंग, ओके, लाइक दिस। तो ये 24 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये महाराष्ट्र का रहेगा पार्टी तो ये 27 आएगा, जिसका भी नाम लिखूँगा। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे विजय कुमार, जो भी है, जो भी कस्टमर है या जो भी पार्टी हमारी, इसके पास भी जीएसटी नंबर है विजय कुमार के पास, और उसका जीएसटी नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन ये पार्टी गुजरात की है तो यहाँ पे 24 से स्टार्ट होगा, महाराष्ट्र की, उसका जीएसटी नंबर वैसे रहता है। और उसी कोड से हम आइडेंटिफाई करेंगे, आगे फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई ये पार्टी महाराष्ट्र की है तो सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स आना चाहिए। इनवाइस में सीजीएसटी एसजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, ऐसे 2 बाइफरकेशन होता है। अगर वो महाराष्ट्र की पार्टी है तो सेम स्टेट में अगर आप गुड्स बेच रहे हो, तो अगर आप दूसरे स्टेट में गुड्स बेच रहे हो तो यहाँ पे आईजीएसटी आता है। तो ये मैंने कस्टमर का जो है जीएसटी नंबर यहाँ पे इसलिए रखा है, अगर आपकी पार्टी को जीएसटी बिल चाहिए और उसका भी जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो उस टाइम पे यू कैन डू इट, राइट दिस, ओके, लाइक दिस। तो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी, राइट। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, नीचे स्क्रॉल करना है आपको और डायरेक्टली यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग के अंदर आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे, टोटल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। तो ये सब मुझे बार बार करना है, मर्ज एंड सेंटर। तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्या बात है, देखिए ये बहुत ही सिंपल है। और इसको राइट अलाइनमेंट दे दूंगा सबको इस तरह से, राइट अलाइनमेंट। यहाँ पे अलाइनमेंट में जाकर राइट अलाइनमेंट कर दो और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखने वाले, तो इन सभी को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स करो, राइट। इस तरह से इसको ऑल बॉर्डर दे दो और इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर मत करो, यहाँ पे जाकर आउटसाइड बॉर्डर करो बस, क्योंकि यहाँ पे बस आउटसाइड बॉर्डर देना है। एक ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स देना सीख लो क्योंकि इसी की वजह से इनवाइस आपका अच्छा दिखता है, अच्छा फॉर्मेटिंग आता है। ये देखिए, वाह, राइट। तो अभी इनवाइस आपका फॉर्मेटिंग कंप्लीट होते जा रहा है। फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग सीख रहे हैं, पूरा का पूरा अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अमाउंट इन वर्ड्स मैंने लिखा है, लेकिन अमाउंट इन वर्ड्स मुझे चाहिए ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लेते हैं अमाउंट इन वर्ड्स, और नीचे यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स के लिए जगह है ना, यहाँ पे हम हमारा फॉर्मूला डाल देंगे अमाउंट इन वर्ड्स। ओके, कंपनी डिटेल्स एंड ये सारी चीज़ें है ना, थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, कंपनी डिटेल्स की साइज़ बेसिकली कम कर देंगे। ये डिटेल्स है
और ये टर्म्स एंड कंडीशंस को भी हम कम कर देंगे, साइज़ कम कर देंगे फ़ॉन्ट की, ऑथराइज सिग्नेचर सबको एक साथ ही कम कर दो। ओके ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बॉटम बॉर्डर दे देना है, लास्ट में बॉटम बॉर्डर यहाँ पे मैंने दे दिया। और इसके अलावा यही बॉटम बॉर्डर आपको यहाँ पे भी देना है, इनको भी। तो आप क्या करोगे, बॉटम बॉर्डर जो इस पे दिया है वही आप फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसे ड्रैग करोगे, यहाँ पे ड्रैग करोगे, यहाँ पे ड्रैग करोगे, यहाँ पे ड्रैग करोगे, यहाँ पे भी ड्रैग करोगे बॉटम बॉर्डर, और यहाँ पे भी ड्रैग करोगे। बॉटम बॉर्डर इनको ही देना है, यहाँ पे ब्लैंक सेल से उसमें नहीं देना है। हाँ, कंपनी डिटेल्स के नीचे भी चाहिए, यहाँ पे देना है। अमाउंट इन वर्ड्स के नीचे चाहिए तो दे सकते हैं, हियर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अमाउंट इन वर्ड्स नीचे आने वाला है। तो अभी यहाँ पे बॉटम बॉर्डर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, बॉटम बॉर्डर दे दिया, एक काम कर लेता हूँ मैं, इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर भी दे दूंगा। एक आउटसाइड बॉर्डर इसको भी ज़रूरी है, और इसको भी सिलेक्ट करके एक आउटसाइड बॉर्डर दे दूंगा। देखिए अब ये कैसे नज़र आएगा, आपको दिखाई देगा, ये पूरे बॉक्स एक सेपरेट बॉक्स नज़र आते हैं, राइट, इस तरह से। और लास्ट ऑथराइज सिग्नेचर का भी रह गया, तो आउटसाइड बॉर्डर इसे भी देते हैं। तो इसे सिलेक्ट कर लो एंड गो हियर एंड आउटसाइड बॉर्डर पहले दिया था वही। ओके, इस तरह से नाउ यू आर हैविंग योर कंप्लीट इनवॉइस, लुक एट देयर, राइट। ओके, अब यहाँ पे नीचे बहुत सारा स्पेस है तो वो भी हम एडजस्ट करेंगे। पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक और रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे, एक और रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको ऑरेंज कलर दे देते और इसकी साइज़ कम कर देते, थोड़ा सा इस तरह से इसे रख देते, जो कि है यहाँ पे बॉटम फूटर है ये बेसिकली हमारा। और ये फूटर जो है किस तरह से आ रहा है आप देख सकते हैं, कंट्रोल P, नाउ लुक एट देयर। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर जो है अंदर आ रही है, तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, ऊपर जो हमने बॉर्डर दिया है ना, इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे पहले नो बॉर्डर कर लो, नो बॉर्डर करके यहाँ पे नीचे से लेकर, देखिए अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अपनी इसे नो बॉर्डर किया, यहाँ पे सिलेक्ट करके पहले मैं बताऊंगा। नो बॉर्डर इसलिए किया क्योंकि यहाँ से पूरा बॉर्डर हट गया है इसका, बॉटम वगैरह। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर नहीं है, मैं प्रीव्यू में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, पूरा बॉटम से लेकर, क्योंकि अभी इनवाइसेस में नोटिस कीजिए पूरा इनवाइस आपका जो है ना ओपन है, इसमें राइट में बॉर्डर नहीं, लेफ्ट में नहीं है, टॉप में भी नहीं है। तो पूरा मैं बॉटम से लेकर इनवाइस पूरा का पूरा टॉप तक सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे जाकर यहाँ पे ऑल बॉर्डर नहीं, आउटसाइड बॉर्डर्स, याद रखिए आउटसाइड बॉर्डर्स, ये क्लिक कीजिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे पूरा आपको एक इनवाइस का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट, इस तरह से आउटसाइड बॉर्डर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होगी, जब हमने नो बॉर्डर किया तो ये ब्रांच के ऊपर का या IFSC नंबर जो है ना हमारे बैंक का, उसके नीचे का एक लाइन हट गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे हमने वो रिमूव किया था इसलिए गया था। ओके, तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, और इसको बॉटम बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, इसके यहाँ पे ऊपर एक ऑथराइज सिग्नेचर के ऊपर एक बॉर्डर आ चुका है, एंड हियर इट इज़ योर। तो यहाँ पे एक कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे। और यहाँ पे एक लाइन की ज़रूरत है, लेकिन अभी इसको आउटसाइड बॉर्डर्स तो देना नहीं, मतलब बॉटम में बॉर्डर नहीं देना है, तो राइट में बॉर्डर देना है। तो राइट में बॉर्डर दे दो, इसमें राइट में बॉर्डर की ज़रूरत है, इसमें सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ, और हमें राइट बॉर्डर की यहाँ पे बस राइट बॉर्डर की ज़रूरत है, इसलिए राइट बॉर्डर। किसको सिलेक्ट किया देखिए, है ना, ये ब्रांच शिवाजी नगर जो है ना, ये सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है बहुत सारा स्पेस है। तो फिर इस स्पेस को हम कैसे करेंगे, स्पेस को ऐसा है कि आपको पार्टी का नाम अगर बड़ा लिखना है तो यहाँ पे एक और रो आप ऐड कर दो, कंट्रोल+, देखिए 7 नंबर रो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल+, यहाँ पे एक रो ऐड कर दो। अब आप देखोगे नीचे स्पेस मतलब थोड़ा सा बढ़ गया रहेगा, अभी कम हुआ रहेगा स्पेस, ये देखिए। और यहाँ पे आपको पार्टी का नाम अगर ज़्यादा लिखना है तो एक स्पेस और ऐड कर सकते हैं। साथ में आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो और भी प्रोडक्ट आएंगे ना, तो यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट 1 2 3 4 बहुत सारे आ सकते हैं, तो नीचे स्पेस छोड़ने से अच्छा हम 3-4 रो सिलेक्ट कर लेंगे। 3-4 रो को सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड पे कंट्रोल+ कीजिए, इससे क्या होता है नए रो ऐड होंगे। जितने रो आपने सिलेक्ट किए 4, तो 4 रो नए ऐड होंगे। और आप देख सकते हैं अभी नीचे आ चुके हैं, ये देखिए आपकी डॉटेड लाइन अभी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि आपके पास अभी इतना एक रो और है, तो आप और एक रो ऐड कीजिए ऊपर। यहाँ पे आइए, कंट्रोल+, एक रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल+ कीबोर्ड पे दबाइए, या फिर कंट्रोल+ नहीं दबा रहे हो तो राइट क्लिक करो और इंसर्ट रो, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब फिलहाल आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन यानी डैश लाइन, बेसिकली डैश लाइन यहाँ पे आ चुकी है, और हमारे पूरे पेज पे हमारा इनवाइस बैठ चुका है। ओह क्या बात है, हमने फॉर्मेटिंग कर लिया है। अब कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, जैसे कि हमें यहाँ पे हमारे इनवाइसेस के बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क लोगो ऐड करना है, फॉर्मूला देना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे वाटरमार्क ऐड कर देते हैं, लेकिन वाटरमार्क का जो हमारा लोगो है बेसिकली ये हमारा लाइट कलर का होना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसे
लाइट कलर में बनाना पड़ेगा, तभी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हमने डार्क कलर में ऐड किया तो हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों। अब तक का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो चुका होगा, तो एक और रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कर दे देना, ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और साथ ही में अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। पिछले 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है किस तरह से कोई चीज़ को डिलीवर करना है, आसान भाषा में समझाना है। इसलिए मैंने कोर्सेज डिज़ाइन करके रखे डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही कम रेट में ऑनलाइन कोर्सेज है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, घर बैठे बैठे सीख सकते हैं, कभी भी सीखो कहीं भी सीखो। ये मेरा स्लोगन है उस कोर्सेज का, तो आप जाके चेकआउट करो। ISO सर्टिफिकेट के साथ वो कोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चेकआउट करो। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑनलाइन। अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। वाई यू आर वेस्टिंग टाइम टू गो एनी इंस्टीट्यूट एंड ऑल, राइट। आप कहीं पे भी जाकर ये टाइम मत वेस्ट करो, घर बैठे बैठे सीखो, घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट लो, दैट्स इट। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, ये हमारा जो इनवाइस क्रिएट है उसमें यहाँ पे सेंटर में हमारी कंपनी का लोगो दिखना चाहिए, एज अ वाटरमार्क दिखना चाहिए। ये डार्क कलर का लोगो है। अगर मैं इसे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वाटरमार्क ऑप्शन वैसे एक्सेल में नहीं रहता है। ऐड करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंटरेस्टिंग ट्रिक है। और इस ट्रिक जानने के बाद आप लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन है ही नहीं, मुझे यहाँ पे वाटरमार्क ऐड करना है। तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में पिक्चर इंसर्ट नहीं करेंगे हम, इंसर्ट में पिक्चर इंसर्ट नहीं करेंगे। याद रखिए हमें वाटरमार्क हर एक पेज पे ऊपर चाहिए रहता है, राइट। तो हम हेडर एंड फुटर की मदद लेंगे, हेडर एंड फुटर। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर में जाएंगे और यहाँ पे आपको हेडर के 3 सेक्शन मिलेंगे, लेफ्ट, सेंटर और राइट। यहाँ पे हम मिडल वाले सेक्शन में कर्सर रख देंगे और यहाँ पे ऊपर पिक्चर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये देखिए पिक्चर ऑप्शन में क्लिक कीजिए। पिक्चर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फ्रॉम फाइल में जाइए और फ्रॉम फाइल में जाने के बाद आपके पास जहाँ कहाँ पे फोटो है, लोगो है, आपका लोगो है बेसिकली, वो लोगो यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट कीजिए। अब मैंने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो लोगो है ना बहुत डार्क आएगा बेसिकली, ये हम लाइट कैसे करेंगे जानेंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे मैं एंड पिक्चर जो दिखाई दे रहा है ना, टेक्स्ट आ चुका है, लोगो तुरंत नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे एंड पिक्चर टेक्स्ट दिखाई देगा, इसको आप एंटर करके नीचे लीजिए, ऐसा एंटर करके, क्योंकि ये अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर एंटर करके ऐसा नीचे लेंगे, बाजू में क्लिक करेंगे, ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही डार्क आ रहा है। इतना बड़ा ठीक है लेकिन बहुत डार्क आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर कर्सर रखूँगा, यहाँ पे फिर से एंटर करूँगा, यहाँ पे इसे देखिए राइट, ये बहुत डार्क आ रहा है। जब मैं इस पर कुछ लिखने जाऊंगा तो नहीं, तो ये लाइट कलर का आना चाहिए। ये प्रॉपर ऐड तो हो चुका है, अगर आप कंट्रोल P करके देखोगे, सो लुकिंग गुड बट नॉट ग्रेट, मतलब यहाँ पे ये लाइट कलर का होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और डिलीट करूँगा एंड पिक्चर को डिलीट करके यहाँ पे देखिए अब कुछ नहीं आ रहा है। अब हम इस लोगो को लाइट कलर का बनाने के लिए मैं आपको लेके चलूँगा मेरे क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने विजिट करके रखी है जिसका नाम है befunky.com। याद रखिए इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह से ओवरव्यू आ जाएगा, राइट। ये वेबसाइट में आप फ्री में इमेज एडिट कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री टूल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जब कभी भी आपका पासपोर्ट साइज़ का फोटो बनाना चाहते हैं या फोटो को लाइट डार्क करना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पहले ओपन करूँगा इमेज को, फिलहाल हमें लाइट करना है। ओपन, यहाँ पे कंट्रोल O भी दिया है शॉर्टकट की, उसका कंट्रोल O। यहाँ पे मैंने लाइट कलर करके रखे थे, आपको देख सकते हैं वैसे भी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे लाइट कलर करके। पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, वहाँ पे लोगो सेलेक्ट करेंगे, ओपन, ओके। यहाँ पे लोगो आ रहा है, इसमें लोगो को क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज मतलब साइज़ इसकी बढ़ानी है तो आप यहाँ से साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि छोटा आ रहा है, छोटा है तो बड़ा कर लो। साइज़, रीसाइज पे जाओ, मैं दिखा तो आपको यहाँ पे साइज़ में डालो 700 सपोज डाल दिया, तो ये देखिए बहुत बड़ा, ओह ज़्यादा ही कुछ डाल दिया मैंने, 700। यहाँ पे देखिए साइज़ बड़ी हो गई, यहाँ पे 300, देखिए यहाँ पे देखिए साइज़ छोटी हो गई। तो आप ऐसा साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ओके। लोगों की साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसे अप्लाई कर दो साइज़। उसके अलावा मुझे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है क्योंकि हमें वही देखना है बेसिकली, ये बाकी की सारी चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको लाइट कलर का बनाना है बेसिकली। और ये बाकी की चीज़ों में यहाँ पे जो आपको ग्रीन डॉट वाले दिख रहे हैं ना, ये पेड फीचर है, वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के फ्री है। तो इसके लिए हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे टिंट में आएंगे। इस लोगों को लाइट कलर बनाने के लिए टिंट में आएंगे। टिंट में आने के बाद यहाँ पे कलर 1 वैल्यू वाइट रखेंगे, कलर 2 में भी हम वाइट ही वैल्यू रखेंगे, कलर 2 में भी वाइट, दोनों में भी वाइट रखेंगे। और इसका ओपेसिटी जो है कम करते जाएंगे। ये देखिए ये पूरा डार्क है, ये ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा दो, ये रहा ओपेसिटी, राइट। इस तरह से ओपेसिटी जितना लाइट चाहिए आप रख सकते हैं, जितना डार्क चाहिए वो रख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने इतना लाइट रखा और लाइट रखने के बाद ये हो गया मेरा लोगो। चलो सेव बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा है सेव कंप्यूटर, क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका नाम जो रखना है रखो और सेव कर दो। इस तरह से आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। ये रहा, डाउनलोड भी हो गया। तो आप लोगो लाइट कलर का कैसे बना सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया।
अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो बना सकते हैं। यहाँ पे आइए, डिज़ाइन टैब में क्लिक कीजिए, फिर पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम फाइल में क्लिक कीजिए। फ्रॉम फाइल में यहाँ पे ये मिल रहा है डाउनलोड वाला लोगो, ये दिख रहा है लोगो, ये पहले भी मैंने बनाया था। इसमें से जो भी लोगो आप चाहिए वो ले सकते हैं। इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर 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 एंटर, और यहाँ पे रख दीजिए। चलो ठीक है, यहाँ पे बीच में आ चुका है, छोटा आ गया, कुछ तो साइज़ में वहाँ पे गड़बड़ हो गया, लगता है साइज़ थोड़ी सी और बढ़ा सकते चाहिए तो, लेकिन यहाँ पे लोगो लाइट कलर का आ गया। आप चाहते तो बड़ा रखो, छोटा रखो, जो भी है आप इस तरह से यहाँ पे इस लोगो को रख सकते हैं एंटर करके, और नीचे रखना है तो यहाँ पे हेडर में एंटर करो और इस तरह से। सो फाइनली हमने यहाँ पे लोगो ऐड करना भी सीख लिया। लाइट कलर कैसे हम लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करना है, ये समझ में आया होगा आपको, राइट। ऑलमोस्ट हमारा इनवॉइस यहाँ पे बन गया है, बस अब कुछ चीज़ें और है जो हमें करनी है। अब करना क्या है, मैं इसे फिर से नॉर्मल मोड में लेके आता हूँ। नॉर्मल मोड ये दिखाई दे रहा है, नॉर्मल मोड, यहाँ पे नॉर्मल मोड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा गाइज। नॉर्मल मोड में आने के बाद यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट यहाँ पे देना चाहूँगा। यहाँ पे इसे सेंटर अलाइनमेंट दे दूंगा, सीरियल नंबर को, ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट, इन सब को सिलेक्ट करूँगा, सेंटर अलाइनमेंट दे दूंगा। प्रॉपरली अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अलाइनमेंट की ज़रूरी है हमें, राइट। तो यहाँ पे दोनों भी अलाइनमेंट सेंटर रखने, मिडल और सेंटर, ये अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला देना है हमें, राइट। तो फॉर्मूला देना है और यहाँ पे करेंसी सिंबल अप्लाई करना है इसके ऊपर। इसे सिलेक्ट करो क्योंकि ये रेट है ना, तो इसको करेंसी से अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके ऊपर इंग्लिश इंडिया, ये दिखाई दे रहा है इंग्लिश इंडिया करेंसी, यहाँ से अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे भी अभी हम क्या करेंगे, करेंसी सिंबल तो अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इसमें फॉर्मूला देते हैं। इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला ऐसा देते हैं, इज इक्वल टू क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे यानी D11 सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, रेट के सेल पे क्लिक करेंगे यानी कि E11 और एंटर करेंगे। D11 मल्टीप्लाई बाई E11 यानी क्वांटिटी इंटू रेट आ गया, क्या बात है। और वैसे ही आप इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। फॉर्मूला दोबारा बता, इसे सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, इसे सिलेक्ट करो और एंटर करो, यहाँ पे आ चुका, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आपने फॉर्मूला दे दिया है, राइट, ओके। तो फॉर्मूला देना और ये करेंसी सिंबल ऑटोमेटिक आ गया है, आपको पता चल रहा है किस तरह से आएगा, ये करेंसी सिंबल कहाँ से देना है। ओके, दैट्स इट गाइज, यहाँ पे हो गया। अब हम ट्रांसफर एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस लिखेंगे 500 रुपये और इसको भी करेंसी सिंबल वापस यहाँ से अप्लाई कर दो, ओके। और टोटल कितना होता है बेसिकली, अब मुझे टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर का जो है ना इनकी टोटल करनी पड़ेगी और फिर इसकी भी टोटल। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सम, सम सम, इसमें जितना भी आएगा ये पूरा सिलेक्ट कर लो, ये पूरा देखो 7500 से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा इसका सम करेंगे और इस सम में हम प्लस करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग को, प्लस करके ये ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग वाला जो सेल है ना यहाँ का, इसके पीछे दिख रहा है, यहाँ पे एंटर कीजिए। ये देखिए ये क्या है, समझ में आपको, 10,250 इन दोनों का हो रहा था, यहाँ पे देखिए 9,750 और अब इसमें ये भी ऐड हो चुका है 500, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10,250, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10,250, कैसे आ गया आप समझ में आपको 10,250, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम देने वाले हैं अभी और इसे ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको ये बेसिक फार्मूला तो मैंने आपको बताया, सम ऐड करो प्लस G34 ऐड करो, इसके अंदर कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन यहाँ पे हमें CGST HGST चाहिए टैक्स और साथ में IGST भी चाहिए। और एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे IGST आया ही नहीं रो, तो अगर आपसे ऐसा हो गया तो डोंट वरी, कोई डरने की बात नहीं। यहाँ पे एक रो हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो 38 नंबर रो को और इंसर्ट करो, इसके ऊपर एक रो ऐड हो जाएगा, राइट। रो ऐड होने के बाद यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर कर लो, मर्ज एंड सेंटर कर लिया और यहाँ पे अपने IGST लिखना है, IGST 18%, जो भी परसेंटेज होगा वो आप लिख सकते हैं। IGST मैंने लिख दिया 18% और मैं इसे राइट अलाइनमेंट दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से ऐड कर सकते इसे। देखिए हो गया, ये रो रह गया था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुका होगा कि ये नीचे आ गया, ये देखिए डैश लाइन के नीचे अगर आता है तो ये प्रिंट में नहीं आएगा, याद रखिए। तो आप यहाँ पे ऊपर आइए, एक कोई भी रो ब्लैंक वाला कंट्रोल माइनस कर दीजिए, उसे डिलीट कर दीजिए, काम खत्म, ये ऊपर आ जाएगा वापस। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, एडजस्ट तो करना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना है, अभी फॉर्मूला एग्जैक्ट देना है फिलहाल। तो 9% और 9% ये तभी आएगा जब यहाँ पे सपोज मेरी पार्टी अभी जो है महाराष्ट्र की, यहाँ पे एड्रेस भी आप देख सकते हैं। तो ऑफकोर्स मेरा GST नंबर क्या रहेगा, मेरा GST नंबर रहेगा 27 से स्टार्ट, जो भी है। मैंने यहाँ पे सपोज GST नंबर भी ऐड कर दिया अपना, यहाँ पे GST ऐड कर देता हूँ मैं और 27 सपोज 27 कोड स्टार्टिंग रहेगा। इस तरह से मैं यहाँ पे GST नंबर लिख देता हूँ, 15 डिजिट का बेसिकली रहता है। मैंने यहाँ पे GST नंबर भी ऐड किया, 27 से स्टार्ट है। तो आपको ये जो पार्टी है, ये मैंने एग्जांपल के लिए GST नंबर लिखा है, पहले मैंने बताया, यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा हमारा। तो ये जो भी पार्टी का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे बाद में लिखेंगे हम, तो उसका मैंने 24 से GST नंबर लिखा है।
तो वो गुजरात की है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर 27 ही होता तो CGST SGST आ जाता, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल फॉर्मूला दे दूंगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट फॉर्मूला दूंगा। लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है मैं बताता हूं। इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, इस सेल में लेफ्ट फॉर्मूला क्या करेगा, जूम करता हूं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला क्या करेगा, लेफ्ट वो सेल को सिलेक्ट किया है मैंने जहां पे GST नंबर लिखा है पार्टी का। अब GST नंबर में लेफ्ट के 2 डिजिट में यहाँ पे, या 2 जो भी नंबर है यहाँ पे मैं अलग लूंगा। लेफ्ट के 2 क्या है 24। अगर वहाँ पे सपोज पार्टी महाराष्ट्र की होगी कस्टमर मेरा, तो मैं यहाँ पे 27 से स्टार्ट करूंगा। महाराष्ट्र के सभी GST नंबर 27 से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 27 से मैंने लिखा, ये 27 है तो यहाँ पे 27 लिख के आएगा, राइट। इस तरह से तो मैं इधर लिखूंगा, सिंपल है। अभी 27 मैंने लिख दिया। इफ ओपन ब्रैकेट क्या लिखा है देखिए, इफ ओपन ब्रैकेट लेफ्ट के आगे लॉजिक टेस्ट है, ध्यान से देखिए। इफ ओपन ब्रैकेट लेफ्ट F9,2 मतलब लेफ्ट के 2 डिजिट इसमें से इसे सिलेक्ट कर लो और कीबोर्ड पे खाली F9 प्रेस करके देख लो क्या रिजल्ट आ रहा है, 27, राइट। इफ दिस इज इक्वल टू 27, मैंने क्या लिखा, इफ दिस इज इक्वल टू 27, क्योंकि वहां पे 27 अभी मैंने रखा है। तो 27 है, तो ये जो अमाउंट आ रही है ना आपकी टोटल की, यहाँ पे जो सेल है सिलेक्ट करने नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला टोटल का सेल ये नहीं करना है हमें। इधर क्लिक करो और राइट में कर्सर, राइट एरो दबा दो। ये देखिए ये है G34, इसके ऊपर का सेल है। यहाँ पे सिलेक्शन का कुछ इशू हो रहा है, व्हाइट स्पेस आ रहा है। ओके, G34 इनटू कितना परसेंटेज रहेगा, 9%। ओके, ये CGST सेंट्रल टैक्स, ये टैक्स बाइफरकेशन ऐसा होता है अगर सेम स्टेट में आप माल बेच रहे हो तो, आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके बाद अगर ऐसा है ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ब्लैंक, कुछ भी नहीं तो क्या होगा, ब्लैंक। तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला हो चुका है। याद रखिए यहाँ पे मैंने G34 इंटू 9% इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो टोटल आई है ना इसके ऊपर टैक्स लगे 9%, राइट। आप जिसके ऊपर टैक्स रखना चाहते हैं बेसिकली वो यहाँ पे उसका सेल सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर 9%। ओके, और ये ब्लैंक रहेगा। अगर यहाँ पे स्टेट कोड 27 नहीं है तो ब्लैंक रहेगा। लेकिन एक और चीज़, स्टेट कोड को हमें इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, इस तरह से। वो हालांकि वहाँ पे नंबर है फिर भी इन्वर्टेड कोमा में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लिखा है ना टेक्स्ट के बीच में है वो, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये आ रहा है, राइट, GST आ रहा है। अब मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे आ जाओ और 24 कर दो, यहाँ पे दूसरा स्टेट लिखो या 29 लिखो कर्नाटका वगैरह का। तो यहाँ पे देखिए GST का गायब हो गया, राइट। तो 27 अगर आप यहाँ पे स्टेट कोड स्टार्ट हो रहा है पार्टी का आपके, देन यू कैन फाइंड आउट GST CGST बेसिकली। और वैसे ही सेम फॉर्मूला कॉपी कर लो पूरा का पूरा, डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ, कॉपी एंड पेस्ट, सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंजेस नहीं, ज़रा भी चेंज नहीं करना है क्योंकि सेम फॉर्मूला, क्योंकि CGST और SGST सेम 9% आ जाएगा। और वही फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करो, लेकिन अब चेंज करना पड़ेगा। अगर स्टेट कोड इक्वल टू 27 है तो ब्लैंक, IGST में कुछ नहीं आएगा तो ब्लैंक, पहले ब्लैंक रखेंगे और फिर कोमा, फिर क्या रहेगा, दिस अमाउंट इंटू 18%। ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला प्रैक्टिस फाइल में दे रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला देख लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि भाई लेफ्ट के 2 डिजिट अगर 27 से इक्वल है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। IGST के अंदर नहीं आएगा ना, क्योंकि सेम स्टेट में अगर आप माल बेच रहे हो तो भाई IGST नहीं CGST SGST दिखाएगा, और सेम स्टेट में नहीं बेच रहे हो तो क्या होगा, फिर 18% टैक्स रहेगा। एंटर कर दो, के रख दो, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है अभी। लेकिन जैसे ही अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे ही मैं 27 की जगह 24 करता हूँ, गुजरात की पार्टी को बेचता हूँ, तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। एंड नाउ यू कैन असाइन दी करेंसी फॉर्मेट टू दिस ऑल्सो। ओके, राउंड ऑफ रखना है वो आपके ऊपर है, राउंड ऑफ कितना रखना है नहीं रखना है। और यहाँ पे आप टोटल कर सकते हैं, अभी आप ग्रैंड टोटल करना चाहते हो तो कर दीजिए। राउंड ऑफ आप एंटर कर सकते हैं मैन्युअली कि भाई कितना राउंड ऑफ रख के उसको ये करना है। तो ग्रैंड टोटल क्या होगा मेरा, बेसिकली सम ऑफ व्हाट, ये रहेगा ग्रैंड टोटल, राइट। यहाँ से सम ऑफ, जो ट्रांसफर एंड फॉरवर्डिंग हम नहीं लेंगे, वो पहले से हमने ले लिया है ऊपर, राइट, तो डबल नहीं लेंगे। तो सम ऑफ दिस 10,250 प्लस ये टैक्स, ये हो गया 12,095। अगर यहाँ पे कुछ डेसिमल प्लेसेस में आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई डेसिमल प्लेसेस सपोज आ गया तो आप माइनस लिख सकते हैं या प्लस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अमाउंट जो है मैंने राउंड फिगर रखा है तो यहाँ पे 751 कर देता हूँ। ये देखिए अब क्या हो रहा है, डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 753 कर देते हैं यहाँ पे, और क्वांटिटी यहाँ पे रख देते हैं 9, कुछ तो आ जाएगा अभी, डेसिमल प्लेसेस में आ गया। ओके, 0.86 आ रहा है डेसिमल प्लेसेस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का साइन दे दोगे। आपको ये 0.86 कलेक्ट नहीं करने, छूट देना है तो माइनस दे दोगे 0.86। ओके, माइनस 0.86। तो ये देखिए राउंड फिगर में आ गया, वो माइनस हो जाएगा। और अगर आपको लगता है नहीं आपको कलेक्ट करने ये 86, इसमें 14
पैसे बढ़ा देने तो आप इस तरह से 14 पैसे यहाँ पे मतलब मैन्युअली अगर राउंडेड डालना है तो राउंडेड ऑफ करना है, तो राउंडिंग करना है तो राउंडिंग आप कर सकते हैं मैन्युअली इस तरह से 14 पैसा बढ़ा के। लेकिन आप इसका फॉर्मूला देना चाहते हैं नॉर्मल राउंडिंग का, तो आप राउंड का फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड का फॉर्मूला देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते। लेकिन ये मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है, बहुत सारे लोग रखते हैं, कस्टमर को ज़्यादातर वो डिस्काउंट देते हैं ऊपर के 80 पैसा, तो वो इस तरह से माइनस 0.86 लिख देते हैं और इतना ही बिल राउंड फिगर बना देते हैं, ऊपर का पैसा हटा दिया, राइट। आपको पूरा का पूरा पैसा लेना है तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पूरा पैसा, राइट। ओके, सो फाइनली हमने बहुत कुछ चीज़ें कर ली इस इनवाइसेस के अंदर। हमने फॉर्मूला भी दे दिया है, हमने रिक्वायर्ड थिंग्स यहाँ पे ऐड कर ली है। अब लास्ट चीज़ बाकी है जो कि अमाउंट इन वर्ड्स। अब अमाउंट इन वर्ड्स के लिए आपको करना क्या है, मैं सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इज इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा स्पेल नंबर, ये दिखाई दे रहा है स्पेल नंबर, मैं लिखूंगा एक फॉर्मूला आ रहा है स्पेल नंबर का, आ रहा है। ये फॉर्मूला आपके इसमें नहीं आएगा, आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, कैसे मैं दिखाऊंगा। और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा स्पेल नंबर को और एंटर करूंगा, मेरा रिजल्ट आ गया 11,241 रुपीज़ एंड 86 पैसे ओनली। क्या बात है। अमाउंट इन वर्ड्स को मुझे अभी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं। अमाउंट अगर चेंज हो गया, इनकेस अमाउंट चेंज हो गया, चलो चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए, ओके, इस तरह से 12,140 रुपीज़ एंड 40 पैसे ओनली। ओहो ग्रेट, राइट। इस तरह से आपको मिल जाएगा दोस्तों ये। और ये जो स्पेल नंबर है ये कैसे आएगा, अब इस पे आते हैं। बेसिकली एक एड इन से इसको आपको आपके एक्सेल में ऐड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इस एड इन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको उस एड इन का नाम रहेगा स्पेल नंबर। आपको क्या करना है, उस एड इन को डाउनलोड करने के बाद आपको आना है, आपके एक्सेल में ही आना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास फाइल आएगी एक, वो फाइल कैसे आएगी दिखाता हूँ मैं, डोंट वरी। यहाँ पे जो टैब आपको दिख रहा है, इस टैब पे राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज द रिबन, ये दिखाई दे रहा है, कस्टमाइज द रिबन में आप जाना है। कस्टमाइज रिबन में आप जाओगे और यहाँ पे एड इन्स ऑप्शन मिलेगा। ये डायलॉग बॉक्स जो आता है ना आपके सामने, इसमें एड इन्स ऑप्शन मिलेगा। एड इन्स में जाकर आप यहाँ पे गो में क्लिक करोगे। नीचे देखिए एक एक स्टेप में बता रहा हूँ। ये जो डायलॉग बॉक्स है आप फाइल में जाकर यहाँ से भी ले सकते हैं ऑप्शन से, ये भी बता देता हूँ। फाइल ऑप्शंस, एड इन्स और गो। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास देखिए ये स्पेल नंबर करके एड इन्स पहले से है। ऊपर जल्दी करो 3.0 2.0 ये भी है। अब ये जल्दी करो एड इन्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी लर्न मोर चैनल पे बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये एड इन्स फ्री में मैंने दिए, वहाँ पे जल्दी करो 2.0 1 2 3.0 आना बाकी, वैसे 1 और 2 आ चुका है, तो उसके वीडियोस है ऑलरेडी। और एक्सेल ट्यूटोरियल पे भी डाल दूंगा मैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइम सेविंग ट्रिक्स मैंने बनाया है, एड इन्स टाइम सेविंग के लिए होते हैं बेसिकली। जैसे आपका ये टाइम सेव कर रहा है स्पेल नंबर अभी, तो ये स्पेल नंबर मैंने डिज़ाइन नहीं किया, वैसे गूगल पे मिलता है, लेकिन मैंने जो डिज़ाइन किया ये है वो। और यहाँ पे मैं ब्राउज बटन पे क्लिक करूँगा। ओके, ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास स्पेल नंबर एड इन है। ये वाला एड इन जो है ना, ये आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। ये ऐसी फाइल मिलेगी आपके डाउनलोड में पड़ी रहेगी। तो ये फाइल सपोज एग्जांपल ले लो ना, आपने डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में रहेगी। तो आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। आपके डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे रहेगी। बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करना है, यहाँ पे आपको यस करना है। इसके बाद यहाँ पे स्पेल नंबर चेक रहना चाहिए, ओके करना है। ये एड इन्स आपके एक्सेल में ऐड हो गया। फिर यहाँ पे आप स्पेल नंबर फॉर्मूला लिखोगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट इस तरह से। दैट्स इट। ये एड इन्स फ्री है और गूगल पे भी फ्री मिलता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे रुपीज़ एंडिंग में नहीं आ रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे प्रॉपर, तो मैंने वो कर दिया है। तो इसलिए ये एड इन्स आप डाउनलोड कर लो, गूगल पे ढूंढने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बोलोगे सर आपने जो बताया गूगल पे चेक किया वो अलग ही मिल रहा है। सो दिस इज आवर इनवाइस। फाइनली वी हैव क्रिएटेड आवर इनवाइस गाइड्स। ये है हमारा कंप्लीट इनवाइस, जिसमें हमने लोगो भी ऐड कर दिया, जिसमें हमने पार्टी की डिटेल्स ऐड कर दी, ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस भी ऐड कर दिए, जीएसटी भी ऐड कर दिया, सारे फॉर्मूलाज ऐड हो गया, सब कुछ ऐड हो गया। बस सिग्नेचर करना बाकी है। वो सिग्नेचर आप डिजिटली ऐड करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट। वो आप सिग्नेचर बना के रखो, उसको स्कैन करो और यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाकर पिक्चर्स में ऐड कर दो। अगर आप सिग्नेचर वैसा ऐड करना चाहते हैं, आप प्रिंट करके सिग्नेचर करना चाहते हैं, तो वो डिपेंड है, हर एक का अलग अलग ये रहता है। और कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइसेस को ज़्यादातर लोग सिग्नेचर नहीं करते, तो वो डिपेंड। ओके, सो दैट्स इट गाइज। मुझे बताना था कि एक प्रोफेशनल इनवाइस कैसे बनाते हैं, बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको लोगो कैसे अरेंज करना है, ये खुद आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया, लेकिन मैं यही काम नहीं करता हूँ। मैं
ढेर सारी चीज़ें और पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में आइए मेरे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे ISO सर्टिफाइड कोर्सेज आपको सीखने मिल जाएंगे। साथ ही में मेरे और भी चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। ढेर सारे और भी चैनल है जहाँ पे आप कंप्यूटर मास्टर बन सकते हैं। जैसे लर्न मोर है, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है इसके। लर्न मोर शॉर्ट्स भी है जिसमें शॉर्ट्स के टिप्स आपको सीखने मिलेंगे ढेर सारे। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने इसे लाइक किया, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा मैं ज़रूर क्रिएट कर रहा हूँ, वो आपको भी दिख रहा है इस वीडियो में। और यहाँ पे आकर आप इस वेबसाइट पे आकर टेस्ट भी दे सकते हैं। learnmoreindia.in नाम की वेबसाइट है जहाँ पे आपको टेस्ट भी सीखने मिलेंगे। दैट्स इट गाइड्स। सो दोस्तों, ये था इनवाइस क्रिएशन का कंप्लीट सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट आपने ऑलरेडी किया होगा। मेरे जितने भी चैनल है, इस चैनल के अलावा मेरा लर्न मोर है जिसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, चेकआउट जरूर कीजिए। लर्न मोर शॉर्ट्स नाम का चैनल है, learnmoreindia.in नाम की वेबसाइट है। ढेर सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाके डिस्क्रिप्शन के एक एक लिंक को ओपन करके उसके ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि वो आपके फ़ायदे का होगा। मेरा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, विन विन सिचुएशन। ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिलहाल तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे हर फ्राइडे शाम को 5 बजे। टाइम याद रख लेना यार, हर फ्राइडे शाम को 5 बजे नया वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। बाय बाय गाइड्स।